एक तरफ जहां देश भर में लोग होली मना रहे हैं, वहीं यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले के 12 गांव के किसानों ने होली ना मनाने का ऐलान किया है और वो इस बात पर अड़े हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान 5 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले हफ्ते प्रशासन द्वारा किसानों की पिटाई और फसल रौंदे जाने से किसान बेहद नाराज हैं और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल पिछले हफ्ते जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कर्मचारियों ने अधिग्रहित खेतों में खड़ी फसलों को खत्म करना शुरू किया तो किसानों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और किसानों के बीच टकराव भी हुआ। इसमें कई किसान घायल हो गए थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। जिले में रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए साल 2009 में किसानों से जमीन ली गई थी। प्रशासन की माने तो किसानों को उनकी जमीनों का उचित मुआवजा 2013-14 में ही दिया जा चुका है, जबकि किसान उचित मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने और जमीन की सही तरीके से नपाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। ये पागल एसडीएम जो था वो खड़वा कर लाठीचार्ज कर रहा था, तो इसका यहाँ पर जो अधिकारी आए हुए थे उसने कहा कि रौदा हुआ मुआवजा हम लोग दिलवाएंगे, देंगे। तो हम किसानों का ये मत है कि हम होली नहीं मनाएंगे। घटना हुआ है उसमें जो लोग दोषी हैं, एसडीएम सबसे पहले इनको बर्खास्त किया जाए, इनको यहाँ से हटाया जाए और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कानून के आधार पर की जाए। मुआवजा पहले दिया जा चुका है, भूमि का मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है। कुछ नापी का मामला है उसमें, वो सब करवा के जांच की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच कमेटी बिठाई जा रही है करके जिसका नुकसान जिस प्रकार से हुआ है। और इस मामले में क्या है ताज़ा स्थिति, इस पर बातचीत करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष प्रहलाद सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रहलाद सिंह जी, ये बताइए, किसानों ने होली ना खेलने का फैसला किया है, अभी तक क्या बातचीत हुई है? धरने का 5वां दिन है, आगे क्या स्थिति है? होली अब खेली जाएगी कि नहीं? नहीं, होली नहीं खेली जाएगी मैडम। ये जो है, जो किसानों के फसलों पर इन्होंने बुलडोजर चलवा दिया, 20-25 की संख्या में जेसीबी पोकलैंड चलवाई जो है 1 तारीख को, और किसान उसी अनाज के फसल की पूजा आज के दिन करता, होली के दिन सब सुबह होली मनाता है, रंग अबीर खेलता है अपने बच्चों के संग, परिवार के संग, गाँव के संग। लेकिन ये जब किसानों की फसलें रौंद दी गई, किसान गिड़गिड़ाता रहा, ये लाठी चलाते रहे, किसानों की एक नहीं सुनी। आज हम लोगों का जो 5वां दिन है धरना माधोपुर में चल रहा था, तो वहाँ पर जो है नायब तहसीलदार जो है नटवर सिंह जी और जो है वहाँ के यशो अदलहाट के प्रदीप कुमार यादव जी आए हुए थे। किसानों से आग्रह कर रहे थे कि आप लोग जो है होली मनाइए, आप लोगों की फसलों का मुआवजा दिया जाएगा और जो है आपकी नापी करवाई जाएगी। तो किसान ने एक स्वर से कहा कि नहीं, हम तो होली मनाएंगे ही नहीं। ये 2 तारीख को जब जिलाधिकारी मिर्जापुर का जो कलेक्ट्रेट पर पंचायत हुई, हम लोग मीटिंग करके जो ज्ञापन देने गए तो उसी दिन तय हो गया है, कोई बदलाव नहीं हुआ। हम लोगों को आत्मिक दुख है कि हम लोगों का गुनाह क्या था कि जो मेरे फसलों को रौदा गया, जबकि बेटे से ज्यादा बढ़ के 4 महीने से किसान फसल को जो है सेवा किया, जो है तमाम जो है घर रोज और माँ बछड़ू सबसे बचाया। और प्रहलाद जी, ये बताइए, यहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही थी और कितना नुकसान? जी, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण फसल जो है रबी की गेहूं की फसल है, अरहर की फसल है, सरसों की फसल है, तीसी की फसल है, मसूर की फसल है। उसमें सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं, अरहर, सरसों के फसलों का हुआ है और जो है ये तीसी और जो है मसूर के फसलों का हुआ है। तो अब जब सरकार कह रही है कि वो फसलों के नुकसान का आकलन करके आपको देगी, तो आपको क्या लगता है कि एमएसपी का भाव आपको मिलेगा और बाकी की फसलों के किस तरह से नुकसान का आकलन होगा और कितनी राहत राशि मिलने की उम्मीद? नहीं, राहत राशि देने के लिए कह रहे हैं कि हम जो है जो एमएसपी रेट है 1925 रुपए, उसका दर हम जो है किसानों की जितनी फसल रौदी गई है, प्रशासन द्वारा नुकसान किया गया, उसका हम क्षतिपूर्ति देंगे। और जो है हम लोगों का कहना है कि नहीं, जो जिन्होंने हमारे साथ जो है अत्याचार जुर्म किया है, महिलाओं के ऊपर लाठी चलवाया है, फसलों को रौदा है, पहले उनको जो बर्खास्त किया जाए, तब आगे की कोई बात होगी, किसान सोचेगा कि हमको क्या करना है।
जी, ये मगर पूरा प्रशासन का कहना है कि मामला 2009 का है और ये अधिग्रहित जमीन थी, इस पर खेती की जा रही थी और इसीलिए प्रशासन एक तो उन्होंने मुआवजा 2013-14 में दे दिया है और मामला अधिग्रहित जमीन का है। हाँ, ये जो है 9-10 में इन्होंने कहा कि एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, घर 12-13 में मुआवजा दिया, घर पर जाकर ये जो है चेक दिया और लोगों से कहा कि एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। ये मीडिया में भी खबर बनी थी कि 13,000 लोगों को मुगलसराय से वहां तक जो है कानपुर तक नौकरी दी जाएगी। और उसके बाद 14 में ये अप्रैल माह में जाके जब बीएफसीसी रेलवे बोर्ड से हस्तांतरण करके अपने को लेता है, तब इन्होंने एक लेटर जारी करके उस नौकरी की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। तो जब नौकरी की प्रक्रिया समाप्त किए, जबकि जुड़ा था, तो वो पूरा भूमि अधिग्रहण ही समाप्त हो गया। फिर नए रेट से भूमि अधिग्रहण इन लोगों को करना चाहिए। ये मुद्दा जाके वहाँ मामला फंसा हुआ है कि नए तरीके से इनको जो है फिर अधिग्रहण करना चाहिए अगर नौकरी हटाए तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।